एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को विस्तार में। तो देखिए, यह वैकेंसी बिहार डाटा एंट्री के तरफ से निकाली गई है। बिहार शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय की तरफ से ये भर्ती आई है। ये भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए निकाली गई है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए आप लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका अप्लाई 17 अक्टूबर 2023 से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट अभी जारी नहीं किया गया है। जैसे ही इसका लास्ट अप्लाई डेट आएगा हम एक नए वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए बिहार के सभी ज़िला में वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहला है पटना, पटना में 2 है। उसके बाद है नालंदा, यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद है भोजपुर, यहाँ भी 2 है। नेक्स्ट है बक्सर, यहाँ पे भी 2 ही पोस्ट है। उसके बाद है रोहतास, यहाँ भी 2 ही पोस्ट है। नेक्स्ट है कैमूर ज़िला, यहाँ भी 2 ही है। उसके बाद है सारण, यहाँ पर भी 2 ही है। उसके बाद है सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, इन सभी जगह पर 2-2 पोस्ट है। उसके बाद है सीतामढ़ी, यहाँ भी 2 पोस्ट है। उसके बाद है सीहोर, यहाँ 1 ही पोस्ट है। उसके बाद है वैशाली और दरभंगा, यहाँ पर भी 2 ही पोस्ट है। दोनों जगह 2-2 पोस्ट है। वैशाली में भी 2 है और दरभंगा में भी 2 है। उसके बाद है मधुबनी और समस्तीपुर, यहाँ पर भी 2-2 पोस्ट है। उसके बाद है सहरसा, यहाँ 1 है। मधेपुरा में 2 है। सुपौल में भी 2 है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है सहरसा, सहरसा में सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद है मधेपुरा, यहाँ 2 पोस्ट है। सुपौल, यहाँ भी 2 पोस्ट है। उसके बाद है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया में 2 पोस्ट है। कटिहार में भी 2 ही पोस्ट है। उसके किशनगंज, अररिया, यहाँ भी 1-1 पोस्ट है। नेक्स्ट है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर में 2 पोस्ट है। उसके बाद है बंका, यहाँ भी 2 ही पोस्ट है। उसके बाद है मुंगेर, मुंगेर में 1 पोस्ट है। उसके बाद है बेगूसराय, यहाँ भी 2 पोस्ट है। उसके बाद है खगड़िया, लखीसराय, जमुई, इन तीनों जगह पर 1-1 पोस्ट है। उसके बाद है गया ज़िला, यहाँ गया में 2 पोस्ट है। उसके बाद है जहानाबाद, यहाँ 1 पोस्ट है। उसके बाद है औरंगाबाद, यहाँ 2 पोस्ट है। उसके बाद है अरवल, यहाँ 1 पोस्ट है। उसके बाद है नवादा, यहाँ 2 पोस्ट है। आप इन सभी में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप लोग मैट्रिक पास हैं या फिर इंटर पास हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स, यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में आपको पर मंथ 16,000 रुपया सैलरी दी जाएगी। तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम है, साथ ही सैलरी भी बहुत अच्छी दी जा रही है। अब हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को देख सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GK को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।